170वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब 13वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफिलिया के परगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया और वो परगा से चलकर पिस्दिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तौरेत और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ए भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ए इस्राएलियों और ए खुदा तरसो सुनो। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया और जब ये उम्मत मुल्के मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मिरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुअल नबी के जमाना तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरखास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स साउल कीस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के मुआफिक इस्राएल के पास एक मुनज्जी यानी यस्सु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इस्राएल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मा की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पांव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ऐ भाइयों, इब्राहिम के फर्जंदों और ऐ खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना नबियों की बातें समझी जो हर सब्बत को सुनाई जाती हैं। इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया और अगरचे उसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातुस से उसके कत्ल की दरखास्त की और जो कुछ उसके हक में लिखा था जब उसको तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा। लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वो बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं और हम तुमको उस वादा के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं कि खुदा ने यस्सु को जलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। चुनाचे दूसरे मजमूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और उसके इस तरह मुर्दों में से जलाने की बाबत कि फिर कभी ना मरे, उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनाचे वो एक और मजमूर में भी कहता है कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस ऐ भाइयों,
तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। बस खबरदार ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादिक आए कि ऐ तहकीर करने वालों, देखो, ताज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जमाना में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।